आपको बताऊंगी कुंभ मेले की सच्चाई। एक ऐसा अनुभव जो इससे पहले जिंदगी में मैंने कभी नहीं किया। क्यों एक स्नान ने मेरी जीवन को लेकर सोच और समझ को बदल कर रख दिया। कई लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, ये स्नान या तो वीआईपी लोगों के लिए है या समाज के उस गरीब तबके के लिए जो कहीं भी रह लेगा, कुछ भी खा लेगा और कितना भी चल लेगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि इतने छोटे बच्चों को भीड़ में लेकर जाना एक पागलपंती है। चलिए तुम्हें साझा करती हूँ आपके साथ इस सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का मेरा अपना अनुभव। हमें जाना था मेरठ से प्रयागराज बाय ट्रेन। अच्छी बात ये थी कि हमारे आने जाने के टिकट्स कंफर्म हो गए थे, लेकिन जाने में दो बड़ी समस्या अभी भी मेरे सामने थी। मेरी मम्मी को घुटनों की काफी तकलीफ है और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। रोज रोज सोशल मीडिया पर भीड़ और भगदड़ जैसी खबरों ने टेंशन काफी बढ़ा दी थी, लेकिन इस महा आयोजन को ना तो छोड़ने का मन था और ना ही बच्चों को छोड़कर जाने का कोई दूसरा ऑप्शन। दूसरी बड़ी समस्या थी कि हमने जो गेस्ट हाउस बुक किया था उसकी लोकेशन सेक्टर 23 में थी, जहां तक जाने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। जाने से 2 दिन पहले मुझे ये भी पता चलता है कि उसी दिन राष्ट्रपति जी स्नान के लिए आ रही हैं, जिसकी वजह से बोटिंग सेवा बाधित रहेगी। मेरे जीवन की एक फिलॉसफी है जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मेरे लिए रामबाण थी। ये है रामायण की चौपाई, हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी केवल वही होता है जो प्रभु ने सोच रखा है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो तर्क वितर्क करके क्यों टेंशन बढ़ानी, केवल अपना कर्म करो और बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु का नाम लिया, हमारा और घर का ध्यान रखने के लिए उनके चरणों में अर्जी लगाई। मेरे दोनों बच्चों और भतीजी ने भी सभी के लिए प्रार्थना करी और इस तरह हम सब उन पर छोड़कर यात्रा के लिए निकल पड़े। जय श्री राम। सुबह प्रयागराज ट्रेन 11 बजे लगभग 2.5 घंटा देरी से पहुंची। सूबेदारगंज से घाट की दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। ऐसे में हमने कोशिश करी कि जितनी भी दूर हो सके हमें वाहन कर लेते हैं और प्रभु के आशीर्वाद से काफी मेहनत के बाद एक ऑटो वाला चलने के लिए मान भी गया, जिसने हमें नए पुल के पास छोड़ दिया। अब यहाँ से आगे हमें पैदल जाना था। नए पुल पर पहुंचकर हमने चाय पी और मैगी खाई। वहां बैठे लोगों से पता चला कि आज कोई गारंटी नहीं है कि बोटिंग होगी भी या नहीं, और ये भी पता चला कि अगले दिन अंबानी जी सह परिवार कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं। मैगी खाते वक्त मैं सोच रही थी कि इतने संपन्न परिवार में अपने धर्म को लेकर इस तरह की आस्था इस बात का प्रमाण है कि धर्म ही सर्वोपरि है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। खैर, अब समस्या ये थी कि जितनी दूर वहां से चलकर हमें अपने गेस्ट हाउस तक जाना था, उतनी ही दूरी पर सेक्टर 2 और 3 जहां संगम नोज है उसकी दूरी थी। हमने डिसाइड किया कि हम हिम्मत करके सीधे संगम पॉइंट ही चले जाएं। थके हारे हम तेज धूप में आगे बढ़ते रहे। इतने लोग, इतनी भीड़ मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। जहां तक देखो, जिस रास्ते पर देखो, केवल श्रद्धालुओं का जन सैलाब ही दिखाई दे रहा था। आप यकीन मानना, जैसे जैसे हम संगम की तरफ बढ़ रहे थे हमारी थकान खत्म हो रही थी। छोटे बच्चे भी अपने नन्हे नन्हे कदमों से आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और प्रभु का आशीर्वाद ऐसा कि पहुंचते पहुंचते पता चला कि पास में ही हमारे जानकार का टेंट है, जहां रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था थी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मैं मन से अपने प्रभु को कितना धन्यवाद दे रही थी। सोच रही थी कि जब सब उनके ऊपर छोड़ ही रखा है तो उनको तो हमारा ध्यान रखना ही था। हम टेंट पहुंचे, कंधों पर से बैग उतारे और राहत की सांस ली। खैर, अब तक 4 बज चुके थे। सूर्यास्त से पहले स्नान करने की इच्छा थी। हम तुरंत संगम की ओर स्नान करने निकल पड़े। दिमाग एकदम शांत, शरीर एकदम हल्का। महादेव की कृपा से हमने घाट पहुंचकर स्नान किया और उस वक्त का नजारा, मन के भाव मैं आपको बता नहीं सकती। फाइनली स्नान कर लिया हम लोगों ने बहुत अच्छे से। देखिए घाट पर कितनी ज्यादा भीड़ है। इतनी आत्मसंतुष्टि, एक पूरापन जो महसूस हो रहा था, वह केवल प्रभु के आशीर्वाद का ही नतीजा है। स्नान करके हमने टी पॉइंट पर खाना खाया।
इतनी भीड़ के बावजूद ऐसी व्यवस्था, इतनी साफ सफाई, मतलब मैं शासन प्रशासन की जितनी भी तारीफ करूं कम है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि वहां ना कोई अमीर गरीब का भेद था, ना किसी जाति का, सब केवल सनातनी थे। नेता कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हिंदू अब जाग रहा है, एक हो रहा है। खैर, वापस आते हुए हमने कुछ फोटोज खिंचवाए। टेंट में पहुंचकर शाम की चाय पी, खाना खाया और सो गए क्योंकि सभी लोग काफी थक गए थे। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं प्रयागराज में हूँ इस टाइम और अभी टाइम हो चुके हैं 8 o'clock इवनिंग और मैं अभी स्नान करके आई हूँ और ये मेरा टेंट हाउस है। प्लीज़ मेरे टेंट हाउस को शो कीजिएगा। काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के और स्नान करने के बाद बहुत पॉजिटिव वाइब है। अगले दिन सुबह मेरे पति, भाई और देवर दोबारा स्नान करने गए, जिसके बाद उन्होंने अक्षयवट और नाग वासुकी मंदिर में दर्शन किए। लेटे हुए हनुमान जी पर तो गजब का जनसैलाब था। उनके वापस आने पर हम निकले। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने पर हमें लकीली ऑटो वाला मिल गया, जिसने हमें स्टेशन पर ड्रॉप किया। जिसके बाद हम अगली सुबह लगभग 6:30 बजे मेरठ स्टेशन पहुंच गए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा अनुभव काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ सभी को मेरा नमस्कार।